ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्लास 10th 2023 से 24 वाले बच्चों के लिए, जो इस बार 2024 फरवरी के मंथ में बोर्ड एग्ज़ाम देंगे। आप लोगों की बोर्ड एग्ज़ाम की डेट शीट फाइनली रिलीज़ हो चुकी है। साथ में सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियली उनकी वेबसाइट पे भी इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो अगर आपको डेट शीट नहीं पता है कि आपके एग्ज़ाम्स कब से स्टार्ट है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इसका डेट शीट मिल जाएगा। नहीं तो आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पे आपको डेट शीट मिल जाएगी, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो में आज हम बात करेंगे, और साथ में हम यहाँ पे मैं आपको एक प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का एक सैम्पल पेपर लेकर के आई हूँ, ताकि आपको पता चले कि आपके इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज का जो एग्ज़ाम है वो किस तरीके से आने वाला है। पेपर आपका 3 घंटे का रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स आपके 80 रहेंगे। और ये पूरा लिटरेचर जो पेपर आपका रहेगा वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड रहेगा। पहला है सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो जो सेक्शन ए है उसमें आपका रहेगा, पहला है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज में आपको क्या करना पड़ता है, पहले पैसेज पढ़ने पड़ते हैं, फिर उसके बाद इसमें से आपको आंसर ढूंढने पड़ते हैं। तो सेक्शन नंबर ए जो रहेगा आपका, सबसे पहला सेक्शन रहेगा सेक्शन नंबर ए, जो कि आपका रहता है रीडिंग स्किल का। इसमें आपको सिर्फ पढ़ना है, पढ़ करके आपके आंसर देने हैं। और ये जो सेक्शन होगा वो आपका 20 नंबर का होगा। ठीक है, इसमें आपके 2 क्वेश्चन आएंगे 10-10 नंबर के। अब देखो, क्वेश्चन नंबर ए रहेगा आपका अनसीन पैसेज का। अनसीन पैसेज का मतलब ये होता है कि आपको पहले एक पैसेज दे दिया जाएगा। बहुत आसानी से आसान है, अगर आप पीछे भी बैठते हो ना क्लास के, तो भी आप इस सवाल को कर सकते हो। और 10 नंबर बिल्कुल फ्री के हैं, आपको कुछ नहीं करना है। जो पैसेज आपको दिया उस पैसेज को पूरा रीड कर लो, पूरा पढ़ लो अच्छे से। इस तरीके से देखो पैसेज आएगा। पैसेज आने के बाद उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। नीचे में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देखो यहाँ पर साफ लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अबव पैसेजेस। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर्स देने हैं। बच्चों की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है कि अगर क्वेश्चन में मुझे मेडिटेशन दिखा है कहीं पर, ठीक है, तो पैसेज पढ़ेंगे और मेडिटेशन जहाँ भी दिखेगा सेम लाइन कॉपी करके आ जाते हैं। सेम चीज़ आपको भी करनी है, आप भी ऐसे कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक जानबूझ चीज़ बता रही हूँ, ये सिर्फ 20% ही हेल्प करेगा आपको मार्क्स को गेन करने का। एक्चुअल ये तरीका नहीं होता है किसी भी अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का। अगर आपको सही तरीके से अनसीन पैसेज सॉल्व करना है तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम बात करेंगे। इसके लिए फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो देखो, ये आपका अनसीन पैसेज रहने वाला है, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। अटेम्प्ट आपको 8 ही करना है और सारे MCQ टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। अब आती है नंबर सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था 10 नंबर का होगा, क्योंकि सेक्शन ये होता है आपके 20 नंबर का, 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन ए का जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा वो भी एक पैसेज ही रहेगा, पर यहाँ पर जो पैसेज रहेगा वो एक डाटा वाला पैसेज रहेगा। मतलब ये कि कुछ आंकड़ा दे दिया जाएगा आपको, और उस आंकड़े के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है। पहले वाला सिर्फ एक थ्योरी थी, अब एक डाटा वाला एक पैसेज आया है, तो यहाँ पे आपको ये सॉल्व करना होगा। यहाँ पे देखिए डाटा वाला दिया है कि पैकेज फूड कैटेगरी कौन कौन सी है, और 2019 में साथ में 2030 में क्या क्या इसके अंदर फ़र्क दिखे हैं, कितनी ग्रोथ इनकी हुई है। ठीक है, तो इस टाइप का आपको डाटा वाला क्वेश्चन आएगा। सेम चीज़ है यहाँ पे भी, आपको जो है सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। MCQ टाइप की क्वेश्चन होते हैं, 8 होते हैं, 8 के 8 आपको अटैम्प्ट करने होंगे। नाउ अब आता है आपका सेक्शन नंबर बी, जो कि है आपका राइटिंग स्किल और ग्रामर का। ये भी आपका कितने नंबर का होता है, 20 नंबर का होता है। सेक्शन ए कितने नंबर का था, 20 नंबर का। सेक्शन बी कितने नंबर का हुआ, 20 नंबर के। नहीं, अभी तक आप सिर्फ 40 क्वेश्चन जो है 40 नंबर के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो। बात कर लेते हैं ग्रामर वाले सेक्शन की। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा ये आपका। इसमें से आपको कोई भी 10 अटैम्प्ट करने हैं 12 में से, ठीक है ना। ये आपके जो होते हैं ग्रामर सेक्शन के रहेंगे, इज, MR, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एडजर्व, एडवर्ब, प्रोनाउन, नाउन, इन सब को आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के अपने सेंटेंसेस को बनाना होगा। ठीक है, डायरेक्ट, इनवॉइस, ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी होगी। देखो, जैसे आपको ग्रामर की अगर नॉलेज है तभी आप इसको सही कर पाओगे। जिन बच्चों को ग्रामर के बारे में थोड़ा बहुत पता है वो, नहीं तो बाकी बच्चे तो यहाँ तुक्का ही फेर के आते हैं। बाकी बच्चों का यही होता है, तुक्का ही फेरते। 4 ऑप्शन है, 4 में से जो उनको ठीक लगता है वही एक करके आते हैं। तो अगर आपको भी ग्रामर नहीं पता है तो आप एक काम कर सकते हो, या तो हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, हम इस पर एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें बताएंगे कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो आप भी तुक्का ही लगा करके आना। ठीक है, सेक्शन बी आपका इन्हीं चीज़ों में ख़त्म हो जाता है। फिर आता है राइटिंग का
ऑप्शन जो कि होता है 10 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। पहले भी 10 का था, वो ग्रामर वाला था, फिर आता है राइटिंग वाले क्वेश्चन की बात, 10 नंबर का ये भी होता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 में ए और बी यानी कि 2 क्वेश्चन दिए हैं, अटेम्प्ट आपको एक ही करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट ए में देखिए, यहाँ पर जो आपको दिया गया है वो दिया गया है एक लेटर टू एडिटर। एडिटर के लेटर में आपको यहाँ पे ऑप्शन आया, तो आप या तो जॉब एप्लीकेशन प्रिपेयर कर लो या तो लेटर टू एडिटर कर लो। मेरे अकॉर्डिंग लेटर टू एडिटर बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना होता है। सेम लाइन जो हम आपको बताएंगे, सेम लाइन आप कॉपी करके आ जाओगे, तब भी आपको 10 में से 10 नंबर मिलेंगे, इसकी गारंटी मेरी है। करना कैसे है ये भी हम आपको बताएंगे, पर इस वीडियो में नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम समझेंगे कि अपने पेपर को करते कैसे हैं, ठीक है। इस अगर लेटर टू एडिटर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, हम उस पर भी एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे और उसमें विद 2 से 3 एग्जाम्पल्स के साथ हम समझेंगे। और उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने अपना बोर्ड एग्जाम कैसे दिया था, डायरेक्ट मैं आपको उसकी कॉपी चेक करवा के दिखाऊंगी, ठीक है। इसी के ऑप्शन में जो आता है वो आता है राइट अ लेटर टू डायरेक्ट मिस्ट्रेट, यानी कि आपके पास ग्रामर में क्या आएगा, ग्रामर के क्वेश्चन नंबर 4 में 2 ऑप्शन रहेंगे, एक होगा लेटर, ठीक है, और एक रिपोर्ट। रिपोर्ट और लेटर में ऑप्शन आता है, तो मेरे अकॉर्डिंग रिपोर्ट जो होती है ऑलवेज पास्ट फॉर्म में होती है, तो आप लोग सेंटेंस पे इतना फोकस मत करो, लेटर टू एडिटर कर लो, बहुत आसान है, आराम से कर लोगे, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी आपको 2 ऑप्शन दिए होते हैं, करना आपको एक ही होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक पैराग्राफ राइट करना होता है, आपको बाकायदा बता दिया जाएगा कि किस चीज़ पे यहाँ पे आपको पैराग्राफ लिखना है, और वही आपको पैराग्राफ 150 तक की वर्ड लिमिट में करना पड़ता है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। उसके बाद इसी के ऑप्शन में आपको एक और चीज़ दे देगा, ऑप्शन में भी आपको कहेगा कि एक पैराग्राफ है, डाटा एनालाइसिंग दे दिया है, अब इसके ऊपर आप पैराग्राफ लिखो। यानी कि पहले आपको एक हेडिंग दे दी थी और हेडिंग के अकॉर्डिंग बताया था कि इसके ऊपर पैराग्राफ क्रिएट करो, और उसी के ऑप्शन में ये बोल दिया है कि मैं आपको सिर्फ एक डाटा दे रहा हूँ, उस डाटे के ऊपर लिखो। अब देखो, आपको एक ऐसा पैराग्राफ बताना होगा जिसमें आपको जिसमें आप इस तरीके से बताओगे कि आप अपने फैमिली के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हो, और वो सभी चीज़ें इसी के अकॉर्डिंग करनी है। यानी कि अगर वर्क बोला है 40%, तो अपने शेड्यूल टाइम को उसी के अकॉर्डिंग बताओ। फैमिली के साथ आप 5% बिताते हो, खाने पर 5% का टाइम लगाते हो, सोते टाइम 30%, यानी कि 30% टाइम सोने पर लगाते हो, हॉबीज़ पे 5%, हाउस होल्ड वर्क जो करते हो 5%, फ्रेंड्स के साथ आप 5% रहते हो, और भी इसके अलावा कुछ कुछ काम जो होते हैं 5% ही कर पाते हो। तो इस टाइप से आपको पैसेज बनाना होगा, पर अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश की नॉलेज है तभी आप बना पाओगे, नहीं तो इंग्लिश भाई सीखो। फिर आता है फाइनली हमारा सेक्शन नंबर सी, जो कि होता है पूरे 40 नंबर का, और ये जो रहेगा वो आपकी किताब में से रहेगा। जो आपके पास किताब है इंग्लिश की, फर्स्ट राइट और फुट प्रिंट, ये 2 किताबें हैं और यहीं से सारे क्वेश्चंस जो है बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या कर दिया जाएगा कि यहाँ पर आपको जो 2 एक्स्ट्रा दिए जाते हैं उसमें से कोई एक अटेम्प्ट करना होगा। ये सारे आपके चैप्टर्स में से पैसेजेस हैं, उसी में से करना पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ आप ध्यान से पढ़ लेना थोड़ा सा, ताकि आपको क्लियर रहे। और MCQ टाइप के क्वेश्चन यहाँ भी बनते हैं, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ रखनी पड़ेगी। ये देखो लॉन्ग क्वेश्चन भी आया है क्वेश्चन नंबर 9 से ये देखो आप डिवाइडेड भी है, 2 नंबर के 3 क्वेश्चन है, अटेम्प्ट आपको 2 ही करने हैं। क्वेश्चन का नाम भी लिया है, नेकलेस वाले चैप्टर से आया हुआ है ये, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, ये भी आया हुआ है। फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन आया जो कि 6 नंबर का है। 6 नंबर का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको अटेम्प्ट जो करना पड़ेगा ना, वो अटेम्प्ट करना होगा 2 से 2.5 पन्नों में। 2 से 2.5 पन्ना तो भर के ही आना किसी भी हालत में, तभी आपको पूरे 6 नंबर मिलेंगे। और ये जो चैप्टर आया है वो ही इज़ फर्स्ट फ्लाइट वाले से क्वेश्चन से आया हुआ है चैप्टर से, ठीक है, अमांडा वाले चैप्टर से। तो बहुत इजी रहने वाला है। मेरे अकॉर्डिंग CBSE वालों ने बहुत आसान फॉर्मेट कर दिया है इस बार इंग्लिश के पेपर का। आराम से कोई भी बच्चा पासिंग मार्क्स तो एटलीस्ट ला ही सकता है ना। अगर आपने बोर्ड एग्जाम के लिए अभी तक इंग्लिश में कुछ प्रिपेयर नहीं किया है तो आपको कुछ नहीं करना है भाई। इस वीडियो को देखने के बाद सिर्फ 2 काम करना है। पहला काम, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। सेकंड काम कि आपको इस जो भी वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं उन सभी वीडियो को शेयर करनी है अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक। और आपके जो भी डाउट है आप मुझे या तो टेलीग्राम पे बता सकते हो या फिर आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। जितना पॉसिबल होगा हम उतनी आपकी हेल्प करेंगे। बाकी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके अलावा हम कुछ और CBSE बोर्ड वाले बच्चों के लिए अदर जो आपके सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर भी सैम्पल पेपर की बात करेंगे। इनके आंसर्स अगर आपको चाहिए, इन सभी की बहुत अच्छे से आंसर्स चाहिए, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।